जम्मू कश्मीर, भारत, सहारनपुर। इस प्रदेश में, हमारे देश में एक ऐसी औषधि मिलती है जिसकी आपको जानकारी है, लेकिन उसके महत्व में को जानने के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। इसके महत्व को यदि आप जान जाएंगे तो आपके परिवार में आप स्वयं सुरक्षित रहने लगेंगे। आपको अंग्रेजी औषधियों का सेवन नहीं करना पड़ेगा, यह मेरा मानना है, यह मेरा विश्वास है। इसके अद्भुत फायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे और खुशी भी होगी कि यह औषधि हमारे भारत में विशिष्ट प्रकार से और हर जगह मिलती है, लेकिन इसका महत्व नहीं जानते। यह क्या कार्य करती है उसके बारे में हम नहीं जानते। जी हाँ, नमस्ते, मैं वैद्य जीपी अमन आपका रूहानी मंथन चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे यष्टि मधु, जिसे मुलेठी कहते हैं और जिसका अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में नाम है इसका गिलसराइजा ग्लेब्रा। कांड और मूल मधुर होने से मुलेठी को यष्टि मधु कहा जाता है। मधुक, क्लीतक, ज्येष्ठी मधु और लिकोरिस इसके अन्य नाम हैं। इसका बहुवर्षायु छुप लगभग 1.5 मीटर से 2 मीटर ऊंचा होता है। जड़ें गोल, लंबी, झुर्रीदार और फैली हुई होती हैं। जड़ व कांड से कई शाखाएं निकलती हैं। पत्तियां संयुक्त व अंडाकार होती हैं, जिनके अग्रभाग नुकीले होते हैं। फली बारीक, छोटी, 2.5 सेंटीमीटर लंबी चपटी होती है, जिसमें 2 से 5 तक वृक्काकार, अर्थात जिस प्रकार हमारी किडनी होती है, गुर्दे होते हैं, उसी के आकार की इसके बीज होते हैं। इस वृक्ष का भूमिगत तना, कांड, जड़ सुखाकर छिलका हटाकर या छिलके सहित अंग प्रयुक्त होता है। लेखक और वनौषधियों के ज्ञाता आयुर्वेद में वैद्य, ऋषि, महर्षियों ने इसे माना है, रिसर्च में निकाला है कि मुलेठी का अनुप्रस्थ काट करने पर उसके कटे हुए तल पर कुछ छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्थात इसकी पहचान कैसे की जाए कि मुलेठी यष्टि मधु यही रियल में है। मुलेठी बाहर की ओर पीता भूरे रंग का वल्कल और अंदर की ओर पीला काष्ठी भाग होता है। वनौषधि के निर्देशिका के लेखक के अनुसार उत्तम मुलेठी, उत्तम यष्टि मधु में किसी भी प्रकार की तिक्तता अर्थात तीखापन नहीं पाया जाता है। विद्वान लेखक लिखते हैं कि यदि मुलेठी को गंधकाम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड 80% में भिगोया जाए तो वह क्षेत्र पीले रंग का हो जाता है। यह पहचान एक आधार है। यदि पीले रंग का हो जाए तो यष्टि मधु और मुलेठी सही है। इस प्रकार कालावधि
अर्थात समयावधि इसकी इन औषधियों की क्या होती है यदि हम बाहर से इन्हें संग्रहित करके घर में रख लें, अपने पास रख लें, कितने दिनों तक इन औषधियों को हम अपने पास रख सकते हैं, यह जाने। हमारा एक और उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा समय तक, कम से कम समय लेकर आपका और बेहतर से बेहतर वैज्ञानिक रिसर्च और महर्षियों के रिसर्च, आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य के बारे में, यह औषधियाँ क्या क्या करती हैं उसके बारे में जानकारी देना। जैसे किसी एलोपैथिक औषधियों का गुण, धर्म, समाप्ति की निश्चित तिथि और समय होता है, उसी प्रकार मुलेठी हमारे आयुर्वेद के संग्रह में होने की अवधि के बाद अर्थात 2 वर्ष का समय माना है हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों ने। अर्थात जो हम संग्रहित करके रख लें यदि मुलेठी को, तो हम 2 वर्ष तक ही इसे अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद इसके गुण कम पड़ने लगते हैं या कम हो जाते हैं। गुण कर्म संबंधी विभिन्न मत को हम जाने। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मुलेठी दाहनाशक है, पित्त पिपासा नाशक, अर्थात जिसके अंदर दाह, गर्मी लगातार बनी रहे, बराबर पिपासा की इच्छा हो, पिपासा अर्थात पानी पीने की इच्छा लगातार बनी रहे और उसके अंदर गर्मी प्रतीत हो, दाह हो, पेशाब में जलन हो, गले में जलन हो, मुँहा का हो जाना, मुँहा लगातार यदि बना है तो यह एक दाह का प्रतीक है। इस प्रकार हमारा मुलेठी उनमें से सारीवादी गण में, इसे सारीवादी गण में गिना गया है। आचार्य चरक ने छर्द्री अर्थात वमन, जो उल्टी होती है, ओमटिंग होती है, एंटी एमेटिक मानते हैं। इसके प्रधान प्रभाव मधुर, वात पित्त शामक होने के नाते अम्ल रस उत्पादक ग्रंथियों और स्नायु समूह पर मानते हैं। भाव प्रकाश के अनुसार वमन नाशक, तृष्णाहर अर्थात प्यास को हरने वाली। सभी आयुर्वेद के विद्वानों ने इसे आमाशयगत अम्लता की कमी में सहायक, आमाशय के व्रण, जो घाव हो जाते हैं आमाशय में, जो कैंसर हो जाता है, उसके लिए अति उत्तम उपयोगी माना है। इसके अतिरिक्त यह जीवनीय रसायन के रूप में यह हमारी औषधि को, यह मुलेठी को रासायनिक औषधियों में लिया गया है। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि रासायनिक औषधियाँ कौन सी हैं और कौन सी सामान्य औषधियाँ हैं। इस प्रकार देखा जाए तो रासायनिक संगठन इसे क्या क्या रिसर्च में निकालकर हमें बताया है। ताजी मुलेठी में 50% जल होता है, जिसे सुखाने पर मात्र 10% रह जाता है, अर्थात पूर्णतः जल इसमें का समाप्त नहीं होता है सुखाने के बाद भी, जिसके कारण यह मीठे स्वाद की होती है। ग्लिसराइजिन इसमें होता है, जो ग्लिसराइजिक एसिड के रूप में विद्यमान होता है। यह साधारण शक्कर से भी 50 गुना अधिक मीठी होती है। जब हमें ऋषियों को, मुनियों को जब वनों में रहते थे तो वहाँ पर चीनी, गुड़ इत्यादि जैसे कुछ भी भोज्य पदार्थ नहीं रहते थे।
तो यह मुलेठी को ही यह मिष्ठान के रूप में, मीठे के रूप में भी इसका इस्तेमाल लगातार करते थे। इससे अनेक प्रकार के रोगों से निजात भी रहती थी और उन्हें साधना ध्यान में और परमात्मा के और अपने आत्म तत्व को जगाने में सहयोग करती थी। ग्लिसराइजिन के अतिरिक्त इसमें आइसोलिक्विरिटिन एक प्रकार का ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन, गर्भाशय उत्तेजक हार्मोन्स, अर्थात जब कोई स्त्री बिल्कुल शांत रहे, उसे काम वासना की इच्छा न जगे, उसमें हमारे वैद्य लोग जो हार्मोन्स की कमियां होती हैं, बच्चे के लालन पालन में जो कमियां होती हैं और बच्चे ना होने में जो कमियां होती हैं, गर्भाशय उत्तेजक हार्मोन्स में ये कार्य देती है। ग्लूकोज इसमें 3.8% होता है। सुक्रोज करके एक इंजेक्शन आता है एलोपैथ में जो बहुत महंगा होता है। सुक्रोज लगभग इसमें 3 से 7% होता है। रेसिन इसमें 2 से 7%, स्टार्च लगभग 40% और उड़नशील तेल 0.003 से 0.35% आदि रासायनिक घटक भी होते हैं। मुलेठी के यौगिक कितने मीठे होते हैं कि 1:2000 की स्वल्प सांद्रता में इसकी मिठास पता लग जाती है। मुलेठी का पीलापन ग्लाइकोसाइड आइसोलिक्विरिटिन के कारण है। यह 2.2% की मात्रा में होता है। मुख में विद्यमान लार ग्रंथियों को उत्तेजित कर भोज्य पदार्थों के पाचन परिपाक में सहायक सिद्ध होता है। आधुनिक मत के अनुसार देखा जाए वैज्ञानिक प्रयोग, मुलेठी की जड़ का चूर्ण पेट के व्रण अर्थात घाव, क्षत अर्थात चोट के कारण जो निशान पड़ जाए, घाव के पूर्व संकेत, पेप्टिक अल्सर जिसे सिंड्रोम कहते हैं पर लाभकारी प्रभाव डालता है। इससे वह जल्दी भरने लगते हैं। आधुनिक भेषज यानी बड़े वैज्ञानिकों ने डबल ब्लाइंड ट्रायल्स के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि प्राकृतिक रूप में मुलेठी चूर्ण गैस्ट्रिक व ड्यूओडेनम दोनों प्रकार के अल्सरों को भरने की गति को बढ़ा देता है। इस प्रकार डॉक्टर आर लॉरेंस की क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी के अनुसार मुलेठी में पेप्टिक अल्सर को भरने के लिए उत्तरदायी पदार्थ एक ग्लाइकोसाइड है जो ग्लिसराइजिन से संबंध और दूसरा वह जो मुलेठी में एक अम्ल एक ट्राइटरपिन बचता है जिसे कार्बिनोसोलोन के नाम से एलोपैथिक चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। यह पदार्थ आमाशय में श्लेष्मा की मात्रा बढ़ा देता है जिससे अल्सर शीघ्र ठीक हो जाता है। हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाती है सदैव के लिए। व्रण सदैव के लिए ठीक हो जाता है। आंतरिक व्रण जिसमें हम एमोक्सिसिलिन CB625 और सेफेक्जिम और फ्लक्सासिन भांति के एंटीबायोटिक औषधियों का सेवन करते हैं। यह हमारे व्रण के लिए मुलेठी अति हाई से हाई एंटीबायोटिक के रूप में हमारे आयुर्वेद में वेदों में पहले से ही हमारे ऋषियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अम्ल निरोधक एप्टेसिड्स रोगी को लाभ नहीं दे पाते तब मुलेठी में बड़ी लाभ का मुलेठी इस रोग को सदैव के लिए ठीक कर देती है।
सराइजिन निकाल देने पर बचे निष्कर्ष लिकोरिस डिग्लिजेनेटेड में अनेक प्रकार की उपयोगी भैंस सामर्थ्य पाई गई है। पेप्टिक अल्सर भरने के लिए अतिरिक्त यह मरोड़ निवारण अर्थात जब किसी के मल में चिकनाई युक्त यदि मल आ रहा हो, उसमें आंव निकल रहा हो, उस समय पेट में जो कुंथन होता है, जो मरोड़ होती है मल विसर्जन के समय, उसमें भी यह मदद करती है। आंत अमाशय में यदि क्षत हुआ है, यदि घाव हो गया है, स्पाज्म इससे दूर होता है। पाश्चात्य जगत में मुलहठी की अमाशय व अंतर्गत प्रभावों में 30 रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि इसमें अमाशय की रस ग्रंथियों में ग्लाइकोप्रोटीन्स नामक एक रस का स्राव बढ़ जाता है, जो जीव कोष अर्थात सेल्स पर यह औषधि कार्य करती है। जीव कोषों के जीवन काल को बढ़ा देती है, अर्थात सेल्स जो हमारे हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये अर्थात इसको यदि हम कह दिया जाए तो पेनिसिलिन ग्रुप की ये एंटीबायोटिक आयुर्वेद में हमारी यह मुलहठी है। अर्थात जो कोशिकाओं पर काम करे, जो सेल्स पर काम करे, यह औषधि पेनिसिलिन ग्रुप में ही आती है। रसायन ग्रुप में भी यही आती है। छोटी मोटी टूट फूट को भी यह तुरंत ठीक कर देती है। अर्थात जो जीव कोषों में, जो हमारे कोशिकाओं में जो विखंडन हुआ है, जो क्षत हुआ है, जो चोट के कारण या अंदर घाव कोई हो गया है, उसमें अंदरूनी क्षत विषत हो जाती है, जैसे किसी हाइपरटेंशन और तुरंत किसी का आत्मघाती हमला या कोई भयंकर चीज़ सोच लेना, या अचानक वातावरण का प्रभाव गड़बड़ हो जाना, या धूप अचानक खिल जाना, या तुरंत ठंडी आ जाना। वातावरण में जो हमारे शरीर में प्रभाव आता है, जो विक्षत होता है, जो उसमें अचानक परिवर्तन आता है, उसमें यह औषधि बेहतर रूप से कार्य करती है। अर्थात जो छोटी मोटी कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं, उसे तुरंत ही यह कवर कर देती है, अर्थात ठीक कर देती है। धीरे धीरे विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि मुलहठी न केवल गैस्ट्रिक अल्सर वरन छोटी आंत के प्रारंभिक भाग ड्यूओडेनल अल्सर में भी पूरी तरह से प्रभावशाली है। और लास्ट में यह औषधि के अनेक रोगों में टिप्स हम बताएंगे आपको। हिचकी में मुलहठी का चूर्ण शहद में मिलाकर नाक में टपकाएं। हिचकी में मुलहठी चूर्ण शहद में मिलाकर नाक में 1-2 बूंद टपका दें तथा मुंह से 5 ग्राम दे दें। अर्थात मुख से भी 5 ग्राम औषधि शहद में मिलाकर दे दिया जाए तो हिचकी तुरंत बंद हो जाती है। रक्त बमन में दूध के साथ 5 ग्राम मुलहठी फाँक लें, ऊपर से दूध पी लें। रक्त बमन, खून की उल्टी में भी यह बेहतर कार्य करती है। अमाशय के रोग में अर्थात स्टमक की जो भी बीमारी है, क्वाथ के रूप में भी ले सकते हैं और उदर शूल और पिपासा में भी ले सकते हैं। 3 से 5 ग्राम जल के साथ लें। अन्य उपयोग इसमें और क्या क्या है उपयोग? सिरोरोग अर्थात सिर की पीड़ा निवारण हेतु, बुद्धिवर्धक के रूप में, खून की कमी, कफ श्वास, लेरिजाइटिस में, फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस में, और वर्ण विकारों दुर्बलता में बलकारक है। और शुक्र को यह कंट्रोल करती है, अर्थात शुक्र को निरोग करती है।
अर्थात हमारे बीज को यह पूर्ण पौष्टिकता प्रदान करती है, नाते इसका प्रयोग किया जाता है।